Video we will discuss about Peterson reaction. So here we have one silane group trimethylsilane which is acting as a proton. So just like an acidic proton, it is easily abstracted by base. Base here we have F negative in the sense of hard nucleophiles. So similarly silicon here is easily removed by hard nucleophiles, that is F negative or OR negative. This type of elimination is called as Peterson reaction. So now let's understand about the reaction. Firstly, as shown to you कि यहाँ पे हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन ग्रुप दिया हुआ है. वो जो बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन है सबसे पहले उसकी रिएक्शन HF के साथ होगी. यहाँ पे जो HF है H पे पॉजिटिव होगा, F पे नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले जो H पॉजिटिव है वो क्या करेगा, जो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है बीटा पोजीशन पे उसकी प्रोटोनेशन करेगा. तो पहले क्या करनी है हमने, प्रोटोनेशन. जब प्रोटोनेशन होगी तो आपके पास क्या बन गया, C6H5 CHOH2 पॉजिटिव, तो उसने पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लिया. नेक्स्ट क्या बन गया, CH2 सिलिकॉन मिथाइल 3 F नेगेटिव. तो जो F नेगेटिव था दैट इज गोइंग टूवर्ड्स द सिलीन ग्रुप and that H positive approach to the OH group. So प्रोटोनेशन होगी, F नेगेटिव की अटैचमेंट होगी. अब जो ये रिएक्शन है ये एक तरह की, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन में हमारे पास रिमूवल होनी थी सिलेन ग्रुप की, तो वो सिलेन ग्रुप की रिमूवल करेगा. ये F नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन को दे रहा है. फर्दर वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ सिलिकॉन को दे के उसको रिमूव कर देगा, तो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा और OH2 वाटर बन के आउट आ जाएगा. तो यहाँ पे आपके पास सिमिलरली ये जो सारी रिएक्शन आपको शो कर दी गई है कि एल्कीन बन गई है, आपके पास सिलेन ग्रुप रिमूव हो चुका है, F की प्रेजेंस में वाटर रिमूव हो चुका है. तो दिस इज कॉल्ड एज एन पीटरसन रिएक्शन. वी विल अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस फॉर एसिडिक एंड बेसिक मीडियम ऑल्सो. सो फर्स्टली यहाँ पे जो मैंने बताना था वो था कि पीटरसन रिएक्शन आखिर हमने किस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ टर्मिनल अल्कीन्स. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. दैट इज it is used for making double bonds where other elimination methods give regioisomer mixture. हमारे पास अगर एल्कीन बनानी होती है तो अगर कोई और रिएजेंट लेते हैं, अगर आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप से एल्कीन बनानी है, कोई और रिएजेंट यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे रिजियो आइसोमर प्रोडक्ट बनते हैं, मिक्सचर बनता है, मिक्सचर मिलता है, Z और E का मिक्सचर बनता है. तो कोई भी मतलब एक तरह का स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं हम बना सकते OH ग्रुप के हेल्प से, कि हमें अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप गिवन है और हमें अल्कीन बनाना है तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट मिल जाए, उसके लिए ये पीटरसन रिएक्शन का यूज़ कर रहे हैं. तो ये यूज़ करते हैं हम मेकिंग डबल बॉन्ड्स वेयर अदर एलिमिनेशन मेथड्स गिव रिजियो आइसोमर मिक्सचर. तो ये जो रिएक्शन है दैट मीन्स इट इज़ अ फुली रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन, फुली रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है. और उसके बाद है कि यूज़ फॉर मेकिंग टर्मिनल एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स. टर्मिनल कहाँ से है, जैसे पहले भी हमने देखा कि यहाँ पे जो एल्कीन थी C6H5 CH डबल बॉन्ड CH2, तो टर्मिनल पोजीशन पे हमारे पास डबल बॉन्ड आया था. तो उसी तरह से ये टर्मिनल अगर रिंग होगी तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि जो स्टार्टिंग मटेरियल है बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन वो हमें ईजिली हम बना सकते हैं. उसको कहाँ से बना सकते हैं, ट्राईमिथाइल सिलेन हलाइड की रिएक्शन अल्डिहाइड और कीटोन के साथ. तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रेपरेशन में लिखा है कि बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन को मैंने, जैसे हम अल्काइल हैलाइड लेते होते हैं वैसे यहाँ पे हमने सिलिकॉन मिथाइल 3 CH2Cl ले लिया. अब उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ कर दी. जब मैग्नीशियम के साथ कर दी तो हमारे पास ये कंपाउंड बन गया कि मिथाइल 3 सिलिकॉन CH2 मैग्नीशियम Cl. तो ये बिल्कुल वैसा ही कंपाउंड है जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ते हैं RMGX. तो यहाँ पे जो R पार्ट है दैट इज मिथाइल 3 सिलिकॉन CH2 दैट इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज ओवर इट, एंड मैग्नीशियम Cl दैट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज मैग्नीशियम एक मेटल है तो पॉजिटिव चार्ज होगा.
अब उसको क्या करना है कि रिएक्शन करवानी है किसी अल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो यहाँ पे कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई है, R⁻C⁻O एंड अगेन R ग्रुप। जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे हमारे पास लॉस हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, और प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन्स को अप्रोच करते हैं तो हमारे पास एल्कोहल बनता है। तो वही प्रोडक्ट यहाँ पे बना है सिलिकॉन मिथाइल 3CH2, और ये कार्बन होगी कीटोनिक कार्बन वाली, और उसके साथ जो O ग्रुप था डबल बॉन्ड O वो कन्वर्ट हो गया OH में, एंड दैट इज़ गोइंग टू अटैच विथ 2 R ग्रुप्स दैट कार्बन। सो ऑलरेडी यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कीटोन रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन बन गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रेपरेशन इसकी टर्मिनल अल्काइन से हो सकती है। टर्मिनल अल्काइंस भी विनाइल सिलेन में कन्वर्ट होंगे। सबसे पहले टर्मिनल अल्काइन लिया है RC⁻CH, उसकी रिएक्शन करवा दी मैंने मिथाइल 3 सिलिकॉन H के साथ। यहाँ पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस दी है, दैट इज़ H2PtCl6, और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बना है दैट इज़ अ विनाइल सिलेन। विनाइल मीन्स 2 कार्बन्स, तो यहाँ पे विनाइल सिलेन बन गया है। उसके बाद आपको मिल गया जो विनाइल सिलेन, वो फर्दर कन्वर्ट होता है अल्फ़ा बीटा इपॉक्सीसिलेन में, जो फर्दर कन्वर्ट होगा बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन ग्रुप में, बिकॉज वी वांट बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। तो यहाँ पे विनाइल सिलेन था, वो सबसे पहले तो उसका इपॉक्साइड बनाना है। ये जो विनाइल सिलेन है इसका मैंने इपॉक्साइड बनाना है। उसके लिए इसको हमने ऑर्गेनिक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, दैट इज़ मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड। तो वो क्या इपॉक्सीडेशन के लिए यूज़ करते हैं हम अल्कीन्स की। तो यहाँ पे इपॉक्सीसिलेन बन जाएगा। इपॉक्सीसिलेन की रिएक्शन हमने करवा दी है फर्दर R2CuLi के साथ, दैट इज़ दी लिथियम डाइअल्काइल क्यूपरेट, और इसके ऊपर पहले से ही मैंने वीडियो बना रखी है क्यूपरेट रिएजेंट पर, यू कैन चेक ऑन माई चैनल। एंड उसकी रिएक्शन जब इपॉक्साइड को अप्रोच करेगा तो यहाँ पे क्लीवेज होगी बॉन्ड की, और क्लीवेज के बाद आपको एक तरफ से मिल जाएगा हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरी तरफ एज इट इज़ हाइड्रोजन सिलेन ग्रुप और R-। ये जो R- ग्रुप है, ये R- ग्रुप हमारा इस रिएजेंट से आया है, क्यूपरेट रिएजेंट से आया है, और आपको फाइनली जो प्रोडक्ट मिला है दैट इज़ बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, ये तो हमारा बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन की प्रेपरेशन हो गई। अब रिएक्शन ये है क्योंकि एसिड की प्रेजेंस में भी होगा, मैंने पहले ही बताया कि एसिड और बेस दोनों की प्रेजेंस में होगा रिएक्शन। तो रिएक्शन क्या है, हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है। अब यहाँ पे रिएक्शन हो रही है एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के साथ। ये रिएक्शन एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट की प्रेजेंस में होगी। तो एंटी मीन्स ऑपोजिट। तो सबसे पहले हमने ले लिया इरीथ्रो बीटा हाइड्रोक्सीसिलेन। तो इरीथ्रो लिया है तो दोनों के दोनों ये C3H7, ये C3H7 एक अबव द प्लेन लिया है और एक बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनेशन जब करी तो OH जो ग्रुप था वो कन्वर्ट हो गया OH2 पॉजिटिव में, और ये C3H7 वन इज़ अबव एंड अदर इज़ द बिलो, and then next everything is as it is, just we have protonated this hydroxy group, and then we have this transition state. You can see here that जो यहाँ पे सिलेन ग्रुप है, सिलिकॉन मिथाइल 3 ग्रुप है, और जो OH2 पॉजिटिव है, इन दोनों को अगर आप देखो ध्यान से तो ये बिल्कुल ही ओपोजिट हैं, मीन्स ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, एंटी पेरीप्लेनर अरेंजमेंट शो कर रहे हैं। ये दोनों ग्रुप्स एंटी पेरीप्लेनर हैं। तो ये हो गया इसका मेन पार्ट कि स्पेसिफिक होगी रिएक्शन। अब आपने इरीथ्रो फॉर्म ली थी तो आपको ई ही एल्कीन मिलेगी, ई आइसोमर मिल गया। तो कैसे मिला, ये जो OH2 वाटर है
वाटर पहले हमने की प्रोटोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब हमने वाटर का अटैक करवाया। वाटर ने अप्रोच किया सिलेन को, सिलेन ने फर्दर शिफ्ट कर दिया इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, और कार्बन से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और लीडिंग टू द लॉस ऑफ वाटर, और वो जो वाटर है वो बाहर आ गया और आपके पास ई आइसोमर मिल गया। मीन्स यहाँ पे जो ग्रुप्स थे, ये C3H7 ग्रुप और ये C3H7 ग्रुप, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पड़े हैं, तो आपके पास ई आइसोमर बन गया। दिस इज़ योर ई आइसोमर। सो इरीथ्रोफॉर्म से हमें मिला ई आइसोमर। ऑलरेडी ये दोनों ग्रुप्स जो थे वो आपस में ऑपोजिट पड़े थे, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, तो एल्कीन में भी ये क्या है, ऑपोजिट, तो मीन्स हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक रिएक्शन हुई है। अब बात करते हैं थ्रियोफॉर्म की। अगर मैं यहाँ पे थ्रियोफॉर्म लूँ, सबसे पहले मैं वाटर के साथ रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इस थ्रियोफॉर्म की रिएक्शन करवाऊँ। थ्रियो इन द सेंस कि यहाँ पे जो C3H7 ग्रुप है, ये C3H7 ग्रुप है, ये दोनों की दोनों अबव द प्लेन है, इनकी ज्योमेट्री बिल्कुल सेम है। तो जब सबसे पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, जो बीटा हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसकी प्रोटोनेशन करेगा, तो ये जो ग्रुप था उसकी प्रोटोनेशन करी, तो यहाँ पे आपके पास जब प्रोटोनेशन कर दी तो ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। उसके बाद क्या था, अटैक ऑफ वाटर। वाटर क्या करेगा, सिलेन को अप्रोच करेगा और सिलेन अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट कर देगा और दैट इज़ रिमूवल हो जाएगी वाटर की। तो उसके बाद आपको रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा जेड एल्कीन। तो यहाँ पे आपके पास नज़र आ रहा होगा कि ये जो C3H7 ग्रुप हैं दोनों, ये क्या है, बिल्कुल ही सेम साइड है। तो ये सिन कह लो, जेड एल्कीन मिल गया यहाँ पे हमारे पास। सिस भी बोल सकते हैं कि थ्रियो से सिस मिला, और अगर हमने इरीथ्रो लिया था तो उससे हमें, अगर हमने वो लिया था तो उससे हमें ट्रांस मिला था। यहाँ पे हमें ट्रांस मिला था और यहाँ पे हमें सिस मिल गया। अब ये रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में भी हो सकती है। तो रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट है। जैसे कि वहाँ पे हमें एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट मिलती थी ट्रांजिशन स्टेट की, अब यहाँ पे हमें एंटी पेरिप्लेनर की जगह सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। सबसे पहले जब बेस ऐड करते हैं तो जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसकी क्या होती है, डीप्रोटोनेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास ऑक्सी एनाइन बनता है, और जो ऑक्सी एनाइन बनता है वो सिलिकॉन एटम पर अटैक करता है इंटरमोलिकुलरली। मीन्स द रिएक्शन इज इंटरमोलिकुलर, विद इन द मॉलिक्यूल ही अरेंजमेंट होगी। और ये एलिमिनेशन सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट के साथ होती है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन है वो बिल्कुल ही आपस में बॉन्डिंग शो करते हैं, एंड इसी के कारण ये जो होगी सिन एडिशन शो करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्टली यहाँ पे आपको सेम ग्रुप लिया है C3H7, OH ग्रुप आपको दिख रहा है, एक कार्बन पे C3H7 OH और H लगा है, और दूसरी कार्बन पे H सिलिकॉन मिथाइल 3 एंड C3H7 लगा है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्म बनाई गई है, दिस इज़ द स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन, और इसको हमने सबसे पहले चेंज करना है इक्लिप्स्ड फॉर्म में। तो इक्लिप्स्ड में क्या होगा कि जो ये C3H7 ग्रुप्स हैं दोनों, ये बिल्कुल ही सेम साइड पे हमने ले लिए, तो यहाँ पे दोनों सेम साइड पे लिए, और फिर उसके बाद क्या होगा कि इक्लिप्स्ड है, OH और सिलेन ग्रुप है, ये दोनों ही सिन पेरिप्लेनर है, कि यहाँ पे OH ग्रुप जो है और जो सिलेन ग्रुप है बिल्कुल ही सिन पेरिप्लेनर है, यह और ये, तो यहाँ पे दोनों सिन है। पहले क्या होगा कि क्योंकि बेस की प्रेजेंस में है तो बेस लेंगे, KH यूज़ करते हैं, तो KH नेगेटिव कह लो, KH की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, तो KH की प्रेजेंस में हुआ तो ये जो OH है उसको उसने क्या करना है, डीप्रोटोनेशन उसकी करनी है, डीप्रोटोनेशन की, और यहाँ पे ऑक्सी एनाइन बन गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और ऑक्सी एनाइन बन गया। ये जो ऑक्सी एनाइन बना है फर्दर ये रिएक्शन शो करेगा,
ऑक्सी एनायन ग्रुप जो होगा वो सिलिकॉन एटम पर इंटरमोलिकुलरली अटैक करेगा और इस तरह से ये सिन पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी। अब हम रिएक्शन को देखते हैं कि कैसे ये अटैक करेगा सिलिकॉन को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये जो आपको दिख रही है ये है ट्रांजिशन स्टेट। दिस इज़ योर ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें सिलिकॉन मिथाइल 3 इस पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको इस सिलिकॉन को अप्रोच करवा दिया और रिंग की फॉर्मेशन कर ली। ऑक्सीजन के साथ आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन मिथाइल 3 ग्रुप नेगेटिव चार्ज हो गया, और सिलिकॉन के साथ जो ग्रुप अटैच थे वो क्या थे कि सिलिकॉन एक कार्बन के साथ अटैच है, सिलिकॉन एक कार्बन के साथ अटैच है, और वो कार्बन फर्दर जो है C3H7 के साथ और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है, तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये जो ऑक्सीजन था इसने एक तो सिलिकॉन के साथ बॉन्डिंग कर ली, और दूसरा ये ऑक्सीजन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच था। ये ऑक्सीजन जो था ये फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच था, ये वाली कार्बन थी जिसके साथ एक C3H7 ग्रुप अटैच था और एक हाइड्रोजन था। तो बिल्कुल एक रिंग स्ट्रक्चर बन गई, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गई। और फर्दर अगर हम बात करें ये ऑक्सी एनायन ऑन सिलिकॉन का क्या होगा कि सिलिकॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट करेगा कार्बन को, और कार्बन को शिफ्ट जब करेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगी और बाकी ये ग्रुप्स रिमूव हो जाएंगे। आपके पास प्रोडक्ट में जेड एल्कीन बन जाएगा। सो दिस इज़ द कंसेप्ट कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जेड एल्कीन बनी है कि दोनों के दोनों C3H7 ग्रुप सेम साइड आ गए, क्योंकि ऑलरेडी अगर हम देखें कि ये हमने सिन एडिशन बोला है, तो सिन पेरीप्लेनर यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थी तो सिन ही प्रोडक्ट मिला। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पीटरसन रिएक्शन। थैंक यू।